आप देखो WTC में आप गए एक प्लान के साथ, आपने टॉस भी जीता, आपने बॉलिंग कराई, उन्होंने आपको चढ़ के मारना शुरू कर दिया, आपसे ट्रेविस हेड आउट नहीं हुआ, स्टीव स्मिथ आउट नहीं हुआ, आप पूरा पीछे फिर उनको चेस करते रहे, नेस्ता नाबूद कर दिया उन्होंने, आराम से हार गए आप, मैच में भी नहीं थे आप। वर्ल्ड कप फाइनल याद कर लो, आपके 10 ओवर में 80 रन थे, जैसे ही वो थोड़ा मैच में वापस आए आपको समझ ही नहीं आया क्या करें। सूर्या नीचे आके बॉले वेस्ट कर रहा है, KL राहुल बॉले वेस्ट कर रहा है, उस दिन कोई अकल नहीं आई थी किसी से मैसेज भिजवा दो, अच्छा 3 आउट भी कर लिए, फिर तुमसे कुछ ना हो पाया भाई, फिर तुम्हारी बॉलिंग नहीं, बॉलिंग चेंजेस, उस दिन तुम्हें नहीं अकल आई कि कप्तानी कैसे करनी है। T20 वर्ल्ड कप में जाके वहां पे भी आप देखो, आपके ऊपर प्रेशर पड़ा, आपने घुटने टेक दिए। एशिया कप आप जीत गए बिकॉज आपको किसी ने चैलेंज नहीं करा उस तरीके से। 266 वाले मैच में चैलेंज था, वहां पे आपकी बारिश हो गई, हालांकि मैं मानता हूं वो आपके बॉलर आपको जिता देते। उसके बाद पाकिस्तान इतना गंदा खेला, श्रीलंका तो खेला ही नहीं, वो इजी जीत लेके आप चलो भाई अच्छा करा आपने, एशिया कप जीत गए। लेकिन जब जब आप चैलेंज होते हो, आप घुटनों पे नहीं, आप लेट जाते हो भाई, आपके पास प्लान ही नहीं होता। सही बात है। रोहित शर्मा की तो शक्ल के ऊपर ही मैं बता रहा हूं ना, जैसे कि पूरा का पूरा पाकिस्तान का कर्जा रोहित शर्मा नहीं देना है भाई, ऐसी शक्ल बन जाती है उनकी कि क्या करूं मैं, क्या करूं। जाते हो रोहित शर्मा के पास कभी भी आज तक इतने मैचेस देख लिए हमने, आज चलो WTC फाइनल बड़ा गेम है, प्रेशर है, उस पर ट्रॉफी दांव पे लगी हुई है। इस गेम में कौन सा आपके ऊपर प्रेशर था? इस गेम में आपसे कप्तानी से जब ओली पोप खेल रहा था, आपके चेहरे पर ऐसा लग रहा था कि भाई आपका मैच वहीं चलेगा। जब पहले से ही दिमाग में ये आ जाएगा भाई कि एक की पार्टनरशिप हो गई, एक लड़का खेल रहा है बढ़िया, आप मैच हार जाओगे तो जीतोगे कैसे? जीत तो आप सकते ही नहीं हो कभी भी। ये अभी फिर से बताऊं आपको अगर लग रहा है ना कि भाई ये कोई हल्की, ये एक हिस्टोरिक विन है इंग्लैंड के लिए, बिल्कुल हिस्टोरिक विन फॉर इंग्लैंड है ये। और ये इसको उससे मत जोड़ना कि ये पिछली बार भी आए थे, पहला टेस्ट जीत गए थे, फिर हम सीरीज जीत गए, तब बैसबॉल बूजबॉल कुछ नहीं था इनके पास। ये टेस्ट मैच तुम इतनी कमांडिंग पोजीशन से हार गए हो कि फिटे मुंह तुम्हारे वाली बात हो गई है, लख दी लानत जहन्नम दी लानत वाली बात हो गई है। कप्तानी फीकी, दम नहीं, एनर्जी नहीं, विराट को मिस किया आपने, बैटिंग ओहो हो, तमाश बीन एक से एक बढ़ के ड्रामेबाज। इस सीरीज में वापसी कर लोगे, आप में दम है वैसे, ये आपको छोड़ेंगे नहीं, ये इजी मैच नहीं देंगे, ये पांचों के पांचों मैच इसी इंटेंसिटी से खेलेंगे। जो टीम तुम्हें इस बॉलिंग लाइनअप के साथ हरा सकती है भाई, वो तुम्हारा क्या हशर करेगी। इनको फ्लैट पिच दोगे, ये डबल रन मारेंगे, इनको टर्निंग ट्रैक दोगे, तुमसे खुद से बैटिंग नहीं होगी, अब तुम करोगे क्या? फंस के दबा। जब तक विराट वापस नहीं आता मंत्र पढ़ो उसके, और वो आ भी जाएगा तो वो गारंटी नहीं कि जिता देगा वो। पहले 2 मैच तो तुम्हारे लग रहा है गए ही गए, पहला तो गया ही ना, एक तो डाउन हो गए तुम, अब बची 4 मैच, अब करोगे क्या ये बताओ? किसको लाओगे? क्या सिराज को बाहर बिठा के कुलदीप को ले आओगे, 4 स्पिनर खिला लोगे? जब उन्होंने 3 स्पिनर तोड़ दिए तो चौथे को भी तोड़ देंगे भाई, क्या फर्क पड़ जाएगा इतना? और अगर तुमने टर्निंग ट्रैक इतना बना दिया कि गड्ढा बना दिया कि भाई 2 दिन में मैच खत्म वाली बात, तो तुम खुद भी आउट हो रहे हो भाई तुमसे तो खेला ही नहीं, आज तुमसे बैटिंग नहीं हुई। ये भी जो तुम्हारा मैच है ये 100 कुछ पे 6 होकर खत्म हो चुका था, 110 ये लास्ट में बुमराह, सिराज, KS भरत, अश्विन, ये ड्रामेबाजी हुई है, आर्टिफिशियल एक्साइटमेंट, ये फालतू के जो 60-70 रन पड़े ना उसको काउंट मत करना, ये मैच बहुत पहले खत्म हो गया था, मार मार के तुम्हें भरता बना दिया था उन्होंने। और श्री रोहित शर्मा जी के लिए भी ये है भाई कि ये सीरीज देखो, मैंने आपको पहले ही बोला था, वो उनका एक उम्र का तकाजा है, एक वो लिमिट है उनकी, जितना बॉडी झेल सकती है, जितना वो कमिटमेंट से, जितना कंसिस्टेंटली वो डिलीवर कर सकते हैं। उन्होंने वर्ल्ड कप खेला, उनको 1 महीने का ब्रेक मिला, साउथ अफ्रीका वो नहीं गए, साउथ अफ्रीका में 2 टेस्ट मैच खेले, दोनों में फेल रहे, वो वापिस आए, अफगानिस्तान के अगेंस्ट 2 टक हुए, 1 रनआउट 1 बोल्ड, तीसरे में 100 मार दिया। अब यहां टेस्ट मैच शुरू हो गए, अब ये 5 टेस्ट मैच खेलेंगे, पहले ही टेंशन, पहला हार गए और 4 दिन का हो गया। सोचा था भाई ने कि 2.5 दिन के मैच होंगे, बात खत्म, इंग्लैंड कह रही है कर ले खत्म। अब 2nd टेस्ट मैच, 3rd टेस्ट मैच, 4th टेस्ट मैच, 5th टेस्ट मैच, 5 मैचों की टेस्ट मैच की श्रृंखला आप 2016 के बाद खेल रहे हो, 5 मैच की टेस्ट सीरीज आप खेलते ही नहीं हो। उसके बाद IPL पूरा, उसके बाद वर्ल्ड कप पूरा, तो ये नौटंकियां करना कि जी रोहित शर्मा ही कप्तान रहेंगे, ये कर देंगे, मैं तो दिल से चाहता हूं वही रहे, अच्छे रन बनाए, लेकिन क्या शरीर साथ देगा? क्या इतनी कंसिस्टेंटली रन मार पाएंगे? ये जो मैंने आपको गिनाया कि अभी 4 टेस्ट मैच खेलेंगे, फिर पूरा IPL खेलेंगे, फिर तुरंत बाद पूरा वर्ल्ड कप खेलेंगे, इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल फॉर हिम?
if he does not score in this test series, if he does not score in the IPL, what will happen? Same goes for Virat, by the way. उनकी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम चल रही है, वो 2 मैच नहीं खेल रहे, 3 मैच में आएंगे, क्या भरोसा कि रन आएंगे या नहीं आएंगे। और जब तक सीरीज फिर आईपीएल में जाएंगे, उसके बाद वर्ल्ड कप में जाएंगे। चलो विराट तो फिर भी कंसिस्टेंसी का नाम है, वो तो रन मारेगा ही मारेगा, मगर एक और आप वर्ल्ड कप को अलविदा कह रहे हो। ये भाई आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में आप अभी जो टेबल दिखाया आपको, ये 5 मैच की जो टेस्ट सीरीज है कितनी इंपॉर्टेंट है पता है आपको? आप फाइनल तक भी नहीं पहुंच पाओगे इस बार। दिखाना रॉबिन अभी एक बार टेबल दिखाना। और सारी सुपर चैट ले रहे दोस्त हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मैं देख रहा हूँ ऑलमोस्ट 10,000 लोग हमारे साथ लाइव है, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। पॉइंट टेबल देख लीजिए जी, हमारी टीम आ गई है 1 2 3, बांग्लादेश से नीचे आ गए भाई हम। मुबारक हो जी आपको लोगों। हेलो, मिठाइयां बंटवाओ यार, बांग्लादेश से नीचे आ गए यार WTC में, बहुत बढ़िया यार ये बांग्लादेश से भी मार खाओ। अभी थोड़े दिन में पाकिस्तान से नीचे भी आ जाना बेटा। अगला मैच सारे नीचे ही हो। ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, थोड़े दिन में आप पाकिस्तान से नीचे हो जाना। वेस्ट इंडीज भी जीत गई आज भाई, उनसे भी नीचे हो जाना। इंग्लैंड तो आपसे नीचे है, जिसने आपको हराया है, वो तो ऊपर आई जाएगी थोड़े टाइम में। एक श्रीलंका बचेगा, उसके साथ कंचे खेल लेना बेटा। 5 मैच की टेस्ट सीरीज में अब 4 मैच बचे, कितने मैच जीत जाओगे इसमें से बताओ? प्रैक्टिकली पॉसिबल क्या लग रहा है? सीरीज बचा लोगे? आप अगर यहाँ हारते हो ना जनाब, इसके बाद आपकी सीरीज है किस किस से? इसके बाद आप जाओगे न्यूजीलैंड से खेलने। न्यूजीलैंड से इंडिया में ही खेलोगे, लेकिन जैसे स्पिन को यहाँ खेला, न्यूजीलैंड की स्पिन भी खराब नहीं है। फिर बांग्लादेश से 2 मैच की सीरीज आसान है, बट इसका एंड पता है कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया। पिछली 2 बार उनको हराया है, पिछली 2 बार हरा के तो आया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया भाई बदले लेने के लिए सबसे बड़ी शेर वही है। तो WTC का फाइनल, अगर ये सीरीज कहीं 3-2 हो गई और ऑस्ट्रेलिया ने वहां टक्कर दे दी, इस बार के फाइनल के सपने भूल जाओ, क्योंकि टॉप 2 में इस बार लाने वाला कप्तान विराट कोहली अपनी आंखों पे फैंस अपनी आंखों पे पट्टी बांध के, मेरा भारत महान, मेरा रोहित महान, मेरी जिगर का टुकड़ा, मेरे ये भारत कर देगा, अरे बेसबॉल फेल कर देगा, अरे बेन स्टोक्स तेरी ऐसी की तैसी, अरे भाई बेसबॉल की फाड़ दी, पता नहीं क्या बकवास करे जा रहे हो, पता नहीं क्या बकवास करे जा रहे हो। कोई होशो आवाज नहीं, कोई रियलिटी चेक नहीं। अभी वर्ल्ड कप हार के आए हो, साउथ अफ्रीका में मिट्टी पलीत होते होते बच गई, यहां पे आके अफगानिस्तान ने तुम्हें हरा दिया था भाई। जो तुम खुशियां मना रहे हो ना, अफगानिस्तान ने तुम्हें ऑलमोस्ट हरा दिया था। 212 भी चेस कर गए वो, घसीट के जीते हो। और उसमें भी डरपोक की तरह पहले 2 मैच में, ये मैं बोलना नहीं चाहता, पहले 2 मैच में तुमने बॉलिंग करा ली। लानत है ऐसे डिसीजन पे बाय द वे, जिसमें तुम्हारे इतनी हिम्मत नहीं थी कि अफगानिस्तान के अगेंस्ट बैटिंग ही करा लो, दिखा दो कि भाई बैटिंग करके दिखाते हैं हम। 3rd मैच में कराई बैटिंग तो वो ऑलमोस्ट हारी गए तुम, डबल सुपर ओवर। और यहां पे इंग्लैंड जो मैच हारी हुई मैच तुम्हारे जबड़ों में से निकाल के मुंह पे कोनी मार के गई है, ले अब जीत ले, बोल ले अब। ये तुम्हारे हाल है, ये तुम्हारी रियलिटी है भाई। आज की डेट में आप बांग्लादेश से भी नीचे हो WTC के पॉइंट्स टेबल पर, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। 2 से सीधा 6 बात तो सही है, जब ये 2 से 6 पे ऐसा तुम गिरे हो। नहीं भाई देखो, 2 से 6 पर आप गिर गए हो, लेकिन यहां से उठोगे कैसे? क्योंकि सवाल यही है। WTC तो बहुत दूर दिख रहा है भाई, अभी फाइनल तो दूर का छोड़ो, ये सीरीज जीतो। अभी सीरीज पे आओ पहले। जिस तरीके से इंग्लैंड ने लपेट के मारा है भाई, हम बात कर रहे थे कि यार बेसबॉल हमारे सामने तो नहीं चलेगा। आज हम देख रहे हैं अपनी बैटिंग को, देख रहे हैं हम कि भाई हमारी बैटिंग एंड ऑल। मैं ये कह रहा हूं कि ये गेम आपको बॉलिंग ने हरवाया है। जहां 190 की लीड हो गई थी बैटिंग से, 190 आपके पास लीड में थे, जहां आपने विकेट भी गिरा लिए, उसके बाद ओली पोप आपसे एक आउट नहीं हुआ। आपके रविंद्र जडेजा, आपके जसप्रीत बुमराह, आपके रविचंद्रन अश्विन, अक्षर पटेल, सारे बड़े बड़े धुरंधर थे ना। खासतौर पे मैं स्पिनर्स की बात कर रहा हूँ। ट्रैक तो उनका ही था ना भाई ट्रैक तो वही था ना, इंडिया का ही था ना। आपसे एक ओली पोप नहीं आउट हुआ, आपसे ओली पोप नहीं आउट हुआ, आपको बेन फोक्स मार गया, आपको हार्टले मार गया, आपको उसके बाद रेहान अहमद मार गया, और आपसे खुद की बैटिंग नहीं हुई। कायदे में तो असलियत में यही रहा ना भाई। 190 की लीड थी आपकी, 196 बना गया अकेला पोप, लीड तो अकेला वो काट गया। उसके बाद बचे कुछ रन थे, वो आपको मिल गया टारगेट। पापा को मिस किया है ना, वही किया है यार, पापा को मिस किया है। पापा इधर उधर जाते तो बच्चे बुखला जाते हैं बेचारे, यही हुआ है और क्या हुआ है। अभी डैडी खड़े होते KL राहुल के साथ, सेंचुरी मार देता अगला। यही तो हुआ है, और हुआ क्या है?
इस टेस्ट मैच के पहले जब ये टेस्ट मैच शुरू भी नहीं हुआ था तब मैं भी यही कह रहा था, मैंने कहा था कि विराट नहीं है तो मुश्किल हो सकती है। तब सवाल कई सारे उठे थे कि यार क्यों होगी मुश्किल, बिना विराट के भी आप जीत सकते हो, मुझे ना यार जीत जाओगे। देखो, इमाम, मैं वही बता रहा हूं ना, यार, मैं complete कह रहा हूं, complete इन्होंने करने। बोला था कि मैं बिना विराट के आप जीत जाओगे, जी बिना विराट के आपका मिडिल ऑर्डर, टू बी ऑनेस्ट यार आप बोलोगे यंगस्टर्स को मौका दोगे, यंगस्टर्स को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। अबे youngster क्या, veteran क्या कर रहे हैं? लेकिन ये कर क्या रहा है? नहीं ये एक सेकंड, KL राहुल youngster केएल राहुल को तो छोड़ ही वो देना, तो वो तो बेकार है, अलग लेवल का ही बकवास ही कर पीस रहा है, है वो तो एक ऐसा पीस है, वन पीस है बकवास ही कर रहा है। वो क्या चीज कट पीस वाली कैटेगरी है, वो अलग ही लेवल का पीस है। वो क्या श्रेयस अय्यर अब यंगस्टर रहा है? कोई youngster भाई नहीं तू है। कप्तानी कर रहा है आईपीएल में टीम की, कितने साल से तो खेल रहा है अब तू। कैप्टन है जी अब आपका। वो भाई साथ- 4-5 गिल साल आपका से खेल गिल रहा है। आपका यंगस्टर रह गया है अब। खेल लिया ना अच्छे खासे, वेस्ट इंडीज खेल लिया, WTC फाइनल 2 खेल लिया गिल यार। बाय द वे श्रेयस अय्यर से टेस्ट जो मैच आदमी 2 WTC फाइनल खेल चुका है, जो आदमी ऑस्ट्रेलिया खेल गया, वेस्ट इंडीज खेल गया, साउथ अफ्रीका खेल गया, क्या वो अभी भी बच्चा बना हुआ है? वो यंगस्टर है। नहीं है वो बच्चा, कोई कौन बच्चा नहीं यंगस्टर है आपकी इनमें टीम यार? में। जायसवाल को मान लिया, चलो हाँ, यंगस्टर है, जायसवाल जायसवाल ऐसे- को मान लेता हूं मैं। और कौन है तुम्हारा ये भरत को मान लो, रविंद्र चलो, ये जडेजा, भी अभी आया रविंद्र है। जडेजा यंगस्टर है, कहीं से नहीं है यंगस्टर अक्षर यार। पटेल यंगस्टर है, इनमें है एक्सपीरियंस कौन यंगस्टर है भाई? एक कुछ दो नहीं समझ एक दो आता youngsters भाई हैं, एक आपका। दो यंगस्टर्स इनमें नाम है लक्षित भाई। अरे, लेकिन एक मेरा भी नहीं है। पॉइंट ये है नितिन कि जब आप पहली पारी में खेलते हो तो आप अलग दिखते हो, लेकिन जब आप पे प्रेशर आता है यार, ओडीआई वर्ल्ड कप में तो सेम हुआ था ना, सिर्फ फाइनल मैच थोड़ी वहां पे जहां पे आप पे प्रेशर बना था, आप पे तो ओडीआई वर्ल्ड कप के पहले मैच में प्रेशर बना था, फिर उसके बाद लगातार आप फ्लॉप 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 फ्लॉप। एंड साउथ अफ्रीका सीरीज में बाय द वे विराट कोहली जब साउथ अफ्रीका सीरीज खेलने आ रहे थे तो वो भी ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद ब्रेक के बाद ही आ रहे थे, रोहित शर्मा की तरह ही, और वहां पे रोहित शर्मा नहीं चले थे। ये फैक्ट है यार, ये 35 40 45 50 यार फिर अब वही रोहित विराट हो फिर गया। वही बात करते हो ना यार। नहीं, अब तो नहीं, डिफेंड एक मत करो यार, सेकंड, एक अब तो मिनट, डिफेंड मत मैं करो मैं नितिन भाई। डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, आप फिर वही रोहित विराट हो क्यों गया। ना करूं भाई, क्यों ना करोगे? करूं, क्यों ना करूं? क्यों करेंगे भाई आप? मैं अभी उनसे विराट मैं उनसे कोहली एक्सपेक्ट खेल कर रहा रहे हूं, मैं उनसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं डिलीवर अरे करें, नहीं किया उन्होंने डिलीवर। भाई आप क्रिटिसिज्म करो, रोहित शर्मा की करो, लेकिन रोहित की उसमें बात रोहित मैं नहीं विराट करता, करना चलो क्यों इन्होंने है? बोला मैं ठीक है, रोहित की रोहित बात, विराट क्यों करना है? फिर रोहित लड़ाई की बात होनी है। मैं नहीं करता, लेकिन विराट कोहली को जो लोग बोल रहे थे इतने टाइम से टेस्ट मैच में उसकी परफॉर्मेंस नहीं है 2.5 साल से, मान लिया भाई, ड्रॉप कर देते। उसकी फाइनली फॉर्म लग चुकी है पुराने विराट वाली। उसको 2.5 साल प्रॉब्लम हुई थी, जो बीसीसीआई से पंगा चल रहा था, जब सौरभ गांगुली आए, वो चेतन शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मान लिया उस टाइम उसके रन नहीं थे। जब उसने साउथ अफ्रीका में टेस्ट में रन मारे हैं ना उन पिचेस पे दोनों मैचेस में, तब से 100% यकीन होगा कि ये भाई फुल फॉर्म विराट कोहली वापस आ गया। T20 में उसने रन मार दिए, वनडे में वो प्लेयर ऑफ द ईयर बन गया, आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर इन वनडे इंटरनेशनल्स इज विराट कोहली। टेस्ट मैच में साउथ अफ्रीका में अल्टीमेट टेस्ट पास करके आया है वो, दोनों मैचेस में अगेन बोलूंगा 100 मार देता वो, बट लोग बोल रहे हैं उसको बाहर कर दो, उसकी जरूरत नहीं है। पॉइंटलेस बात है ये। T20 वर्ल्ड कप में विराट को बाहर कर दो, पर ये कर लो, तो- ये Combination। बात- कर लो ना। नहीं, आपको यहीं से इसी टेस्ट मैच से पता चल गया भाई, इस टेस्ट मैच से ज्यादा इजी तुम्हारे लिए कुछ विन था नहीं। 230 बनाना तो ये मजाक करना टेस्ट चाहिए। मैच में 190 रन की लीड थी यार। अकेला मार गया यार वो बच्चा। 2014 के बाद से तुम एक मैच जीते हो 200 की चेज में, और बाय द वे ये पहला मैच है मेरे ख्याल हिस्ट्री में, फर्स्ट मैच इन हिस्ट्री जहां इंडिया 100 रन की लीड लेके हार गया इंडिया में। पहला मैच हुआ ये। पहला मैच आप क्यों? क्योंकि पापा नहीं थे, पापा के बिना जाएंगे जी, बच्चों को जोश चढ़ता है ना, पापा के बिना वर्ल्ड कप खेलेंगे, खेल लो मैं मान गया आपकी बात कि विराट कोहली की कमी खली है, विराट कोहली होते तो चीजें बेहतर होती। यार, लक्षित हिस्ट्री बन गई यहाँ पे। हिस्ट्री बन गई, मैं मान गया आपकी बात, बट सुशांत भाई विराट हमेशा तो नहीं है। आज से 1 2 3 4 5 6 7 साल बाद जब विराट रिटायरमेंट ले लेगा, मैं कहता हूँ चलो 3 साल विराट की रिटायरमेंट ले लेगा। जब सचिन सर जा रहे थे विराट तैयार था। इस टाइम पे आपका जो भी फ्यूचर खेल रहा है, बी इट अय्यर, बी इट गिल, बी इट राहुल, किसी एक में भी वो प्रॉब्लम ये है लक्षित, प्रॉब्लम ये है आपने हमेशा खोटे सिक्कों को ही, इसमें देखो मैं शुभमन गिल जायसवाल को तो नहीं बोलता, उनका करियर अभी बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा कल्प्रिट मेरे लिए केएल राहुल है। इन्होंने इतना इन्वेस्ट किया केएल राहुल पे, इतना इन्वेस्ट किया सालों साल, हर फॉर्मेट में, इसमें भी केएल डाल दे, उसमें भी डाल दे, केएल है कि आलू है कि हर सब्जी में डाल देते हो भाई, अभी ना इसमें आप हर जगह डाले जा रहे हो, हर जगह डाले जा रहे हो, रुक जाओ ना, केएल राहुल की बात करने दो। केएल राहुल को हर जगह डाल दिया इन्होंने। 2 T20 वर्ल्ड कप उसने मरवा दिए लिटरली। ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल उसने बर्बाद करवा दिया। अब टेस्ट मैचेस को भी निकलने लग गया वो। टेस्ट से उसको ड्रॉप किया था किसी कारण की वजह से किया था ना इंडिया में जब ऑस्ट्रेलिया आया था, फिर वापस ले आए आप। वापस लिया आपने
क्योंकि वो आपका, मैं हमेशा बोलता हूं, राजा बेटा आपकी आंखों का तारा है, उसको आप ड्रॉप नहीं कर सकते। सबसे ज्यादा इन्वेस्ट आपने केएल राहुल में किया था कि वही बनेगा नेक्स्ट विराट कोहली, वही मैचेस जितवाएगा, और वो जितवा सकता था, उसमें एबिलिटी है, वो खेल सकता है, उससे प्रेशर नहीं हैंडल होता। और मेरे को तो अब ये लगता है कि इन दोनों को पता है, विराट और रोहित को, कि जो जो हमसे अच्छा नहीं खेल सकते उन्हीं को खिलाते हैं ये लोग। मेरे को तो यही लगता है भाई, वरना अभी तक आप जीत चुके होते कुछ। ये कहां से बिलो एवरेज। फाइनली मैंने एक लड़का ऐसा देखा तो हमको जिता सकता है, रिंकू सिंह, सालों के बाद, जो इनसे बड़ा प्लेयर बनने की ताकत रखता है, प्रेशर हैंडल कर सकता है। ये चच्चू पुच्चू केएल राहुल कब से खिला रहे हो भाई? अपने स्टैट पैडिंग करे जा रहे हैं, स्टैट पैडिंग करे जा रहे हैं, कभी मैच नहीं जिताता, खेल रहा है यार केएल राहुल, एक कभी decade मैच हो नहीं गए जिताता, राहुल को। कभी मैच नहीं जिताता। अब 10 साल में रविंद्र player जडेजा, legend बन जाते आपने हैं। नाम लिया रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा को मैंने बहुत क्रिटिसाइज किया हुआ पहले कि कभी भी मैच जिताता ही नहीं है। फाइनली जाके आईपीएल में जिताने लगा, फाइनली जाके एक दो इंडिया के मैच फिनिश करने लगा, लेकिन बड़ा स्टेज, नहीं चलता, बड़ा मैच मतलब ही नहीं है। मेरे को एक बात बता दो, मतलब ही नहीं है, ना क्या T20 intent वर्ल्ड था? कप, ना WTC में चलो फिर भी इसने इस बार जाके वहां पे फाइनल में थोड़ा बहुत, लेकिन कितना कर लेगा? यार, वैसे मांजरेकर को सबने पेल दिया बिट्स एंड पीसेस बोलने के लिए, अब ये बिट्स एंड पीसेस से तो बहुत बेटर हो गया रविंद्र जडेजा, और बहुत अच्छा परफॉर्मर भी है, नो डाउट अबाउट इट। इंडिया में तो भाई इससे खतरनाक प्लेयर नहीं है टेस्ट पहली में, innings बहुत में की ना बैटिंग यार बहुत उसने। खतरनाक प्लेयर है ये। लेकिन जब मामला आता है जिताने का, वही मैं बोल रहा हूँ। जब मामला आता है, विराट कोहली को हम क्यों इतना हाईली रेट करते हैं भाई? वो मैच जिताता है यार, वो फिनिश करके देता है, और अब वो राहुल दुनिया का जडेजा बेस्ट दोनों चेजर का बेस्ट है। वो अगर खड़ा हुआ है तो आपको भरोसा है कि आप मैच जीत जाओगे। आज ये सारे थे, हमें एक पैसे का भरोसा नहीं था कि जीत जाएंगे, कसम है भगवान की। मैंने आपको कल ही बोल दिया था कि मुझे सिर्फ रोहित शर्मा पे भरोसा है भाई, थोड़ा बहुत, वो भी इसलिए क्योंकि एक्सपीरियंस्ड है, बाकी मेरे को किसी पे भरोसा नहीं है। और वही हो गया, किसी पे आपको एक पैसे का भरोसा है इस लांती लाइनअप में? किसी पे नहीं है। विराट खड़ा होता है तो यह भरोसा होता है कि जब तक ये है मैच हम हार नहीं सकते, और जब ये पूरी लाइनअप भी पड़ा हो तो हमको यह होता है कि हम जीत ही नहीं सकते। यह डिफरेंस है। और मैं तो विराट कोहली को भी कल्प्रिट मानता हूं, रोहित शर्मा को भी कल्प्रिट मानता हूं। मैं तो यह मानने को तैयार ही नहीं हूं कि उनसे बेटर प्लेयर नहीं है। तैयार ही नहीं करे तुमने, आपने बिल्कुल ठीक बोला। सचिन के बाद विराट आया, तैयार था ना, विराट के बाद हमने केएल राहुल चुना है। यहाँ कोई बंदा ही नहीं है आपके पास। इन सर्च ऑफ डायमंड वी फाउंड कोल। कोयले की खान में चले गए। अगर यहाँ पे अगर आप देखो ना, रोहित के बाद सबसे सीनियर बैटर कौन है आपके पास? केएल राहुल के साथ में जडेजा को बराबर रखो। जो जडेजा की आप पारियां गिन रहे हो ना भाई, जडेजा ने पहली इनिंग के अंदर तीसरे दिन के पहले सेशन में भाई 25 गेंदों में 6 रन बनाए हैं। जडेजा की स्लो टुक 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 देख के सभी परेशान है। जडेजा 10 साल से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा है। जडेजा इतना सीनियर प्लेयर है आपका। आज रविंद्र जडेजा ने भाई क्या बैटिंग कर दी। रविंद्र जडेजा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की दूसरी इनिंग का अगर आपको याद हो भाई साहब, पहली बॉल पे आउट। आज वही हरकतें चल रही हैं आपकी खेलने वाली। रविंद्र जडेजा, केएल राहुल, ये दो आपके सीनियर बैटर्स आफ्टर रोहित शर्मा। मेरे लिए इन दोनों को भाई आप कह सकते हो कि बेहतर और करना चाहिए था। अश्विन भाई जडेजा आज तो अच्छी bowling बैटिंग में भी- की, हाँ। केएस भरत अच्छी बैटिंग की। भाई उन लोगों का काम नहीं है बैटिंग करना, बैटिंग करने का काम है ऊपर वालों का। ऊपर वालों ने की नहीं, नीचे वाले स्पिन को अच्छा खेल रहे थे। भाई जो मिडल आज कर रहा था ना रवि अश्विन, उसी कॉन्फिडेंस से अगर अय्यर खेल लेता। अय्यर भाई पहले 10 बॉलों में तो क्रीज के अंदर ही हिल रहा था, आगे पीछे हो रहा है भाई पता नहीं चल रहा। यहाँ बोल्ड करना, होते वो होते करना। बच रहा है मेरा भाई ये यार देखो। राशु एक सेकंड, लास्ट लाइन। राशु मैं आपकी बात हमेशा मान लूंगा कि विराट कोहली इतने बड़े प्लेयर है कि उनका होना है, हाँ। बट यही आप हमेशा याद रखना जब भी बोलोगे ना कि भाई विराट आखिरकार है कब तक, 2 साल 3 साल, उसको छोड़ो ना विराट यार, के बाद ये का भी सच future है। आपको उसको बना ही आप नहीं। छोड़ दो। ये नहीं होता कि क्या कब तक है क्या है, आप बात ये करो कि उसके बिना आप क्या हो इस टाइम जीत पे। सकते हो। अभी की बात करो। देखो भविष्य भी आप एक future इमेजिनेशन तैयार है, नहीं कर रहे। पास्ट भी इमेजिनेशन है। फ्यूचर तैयार नहीं कर रहे, उन्होंने नहीं करना था ना। विराट कप्तान था ना कितने साल तक, क्या तैयार करा उसने? केएल राहुल, उसके खुद की आंखों का तारा था भाई केएल राहुल। अभी भी नहीं आपने क्या तैयार लेके आया? किया हुआ। सिराज, कुछ सिराज नहीं जिता देगा पीछे। आपको। सिराज मोस्ट इंप्रूव्ड जिता देगा वर्ल्ड कप। ये आपका स्टैंडर्ड है? आप बताओ ना मुझे। आज गड्ढे बना के जडेजा, अक्षर सब हिट हो जाते हैं। अक्षर को लेके गए थे T20 वर्ल्ड कप, अभी बोल रहे हो ना अक्षर आ गया है जडेजा से, क्या उखाड़ लेगा अक्षर? लेके गए थे T20 वर्ल्ड कप, उसको रख के 3 छक्के मारे थे इफ्तिकार अहमद ने, उसके बाद ओवर नहीं मिला था उसको। नाम बड़े दर्शन छोटे सबके, इंडिया में सब शेर है।
बाहर आप ढेर हो, बात तो सही है।